हिजाब विवाद के चलते छात्राओं को परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री। मीडिया के सामने छात्राओं ने खुलकर रखा अपना पक्ष। स्कूल प्रिंसिपल ने दी सफाई। यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन जिले के सरोदय इंटर कॉलेज खेतासराय में हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि हिजाब पहनकर परीक्षा देनी पहुंची 4 छात्राओं को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। जब इसकी खबर अन्य छात्राओं को लगी तो कुल 10 छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। छात्राओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा, परीक्षा केंद्र पर पहचान दिखाने के बावजूद हिजाब उतारने के लिए दबाव डाला गया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बदतमीजी करते हुए उन्हें जबरन परीक्षा देने से रोका। पीड़ित छात्राओं का कहना है कि उन्होंने गेट पर अपना चेहरा दिखाकर पहचान स्पष्ट की थी, लेकिन परीक्षा केंद्र प्रशासन ने पूरी तरह से हिजाब उतारने को कहा। इस पर परिजनों ने गेट पर मौजूद अधिकारियों से विनती भी की, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। वहीं जब इस मामले में मीडिया ने स्कूल प्रशासन से उनका पक्ष जानना चाहा तो प्रिंसिपल ने इस पूरे विवाद से साफ इनकार कर दिया। उनका दावा है कि छात्राओं को सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और खुद ही वापस चली गई। छात्राओं के परिजनों ने कहा है कि बच्चियों को बिना किसी ठोस वजह के परीक्षा से वंचित किया गया, जो उनके भविष्य के साथ अन्याय है। लेकिन ये सवाल उठने लगा है कि क्या परीक्षा केंद्र प्रशासन की सख्ती थी या फिर ड्रेस कोड को लेकर भेदभाव। छात्राओं और प्रिंसिपल ने मीडिया के सामने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अंदर गए, इंटर हुए तो अभी हम लोग अपना बाहर चेक कर रहे थे, रोल नंबर वगैरह देख रहे थे, तो हम लोग को लगा अभी मुसलमान बच्ची आई ही नहीं है, सब बिना निकाब के और दुपट्टा सर से नीचे। जब अंदर गए अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या, तो हम लोग क्या नहीं निकाब नहीं उतारेंगे, तो बोली ठीक है परीक्षा मत दो। तो हम लोग बाहर आ गए, अब्बू से बात की, अब्बू आए अंदर तो कहे नहीं देंगे। बहुत देर प्रिंसिपल से बात किए, फिर बहुत देर तक 10 मिनट तक बहस हुई, लेकिन नहीं माने वो लोग कि नहीं ऐसे नहीं दे सकती। और दुपट्टा भी एक लड़की रख रही थी सर पे, तो उससे बोली नहीं दुपट्टा उतार। तो हम लोग देखे, हम लोग के ये तो ज़्यादा हो रहा है, हिजाब भी नहीं पहनने दे। हम लोग इतना तैयार थे कि चेहरा खोल के बैठेंगे, चेहरा देख लें, चेकिंग भी कर लें, लेकिन हम लोग नकाब नहीं उतारेंगे। लेकिन वो लोग माने ही नहीं। 10 मिनट के बाद फिर हम लोग जब कहे नहीं तभी हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग फिर वापस घर चले आए। नकाब की वजह से कितनी लड़कियों ने परीक्षा छोड़ी है? बस हम 10 लड़कियाँ यहाँ की। और स्कूल का ये कहना है कि ये लोग चेहरे से मिलान नहीं करने दे रही थी। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बोले भी थे, वो लोग गलत बोल रहे हैं। भला हम लोग चोरी करके थोड़ी नहीं गए थे, दोषी बच्चियाँ थोड़ी नहीं गई थी जो चेहरा नहीं दिखाते। हम लोग तो वही लोग गए थे ना जिसको देना था। क्या नाम है आपका? उम्मे खौला। छात्राओं ने परीक्षा छोड़ी है, कौन छात्राएं थी, उन्होंने परीक्षा छोड़ी क्यों? सुबह जो है हमारे यहाँ हाई स्कूल हिंदी का प्रश्नोत्तर पेपर था और छात्राओं की चेकिंग छात्राओं के कैंपस में महिला अध्यापिकाओं के द्वारा किया जा रहा था। कुछ छात्राओं ने अपना मुंह दिखाने से इनकार कर दिया, जबकि प्रवेश पत्र के चेहरे से उनका चेहरा उनका मिलान आवश्यक होता है। जिसके कारण कुछ छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दिया। कौन छात्राएं थीं, किस धर्म की थीं और मुंह किस तरह नहीं दिखा रही थी? वह प्रवेश पत्र से अपना मिलान कराना नहीं चाह रही थी। बिना चेहरा खोले परीक्षा देना चाहती थी। उनका आरोप है कि हम चेहरा दिखाने को तैयार थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन जो था या परीक्षा प्रशासन जो था, उन्होंने पूरा हिजाब हटाने के लिए कहा। नहीं, हमारे यहाँ एक मुस्लिम धर्म के 153 छात्राएं इनरोल्ड हैं और लगभग सभी छात्राओं ने परीक्षा शांतिपूर्वक दिया। केवल कुछ छात्राओं का ऐसा आरोप है जो अनर्गल है, अनुचित है। कितने छात्राओं ने छोड़ी है परीक्षा? कुल 20 छात्राओं ने परीक्षा छोड़ी है। जो छात्राएं मुस्लिम छात्राएं जिन्होंने परीक्षा दी, उन्होंने हिजाब पहन के दिया या उतार के दिया? वो स्वेच्छानुसार उन्होंने हिजाब उतार के दिया, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं किया गया। कितनी छात्राएं विद्यालय से लौटी हैं यहाँ से? जब हिजाब का मामला आया तो उन्होंने परीक्षा देने से मना किया और इनका देखा और लड़कियां भी लौट गई। अब इसके बारे में हम बता नहीं सकते, इसलिए बता सकते कि कौन घर से आया था कि नहीं आया था, कि कौन घर ये सुनकर कि नहीं आया, उस बारे में तो ही जान सकते हैं। जो छात्राएं मुंह दिखाने से जिन्होंने मना किया, उनकी संख्या कितनी थी और किस स्कूल की थी ये? अब 1-2 छात्राएं थी। सुनने में आ रहा है कि बगल का कोई बड़ा सी विद्यालय था और उसका नाम मॉडर्न कॉन्वेंट बता रहे हैं लोग। तो छात्राओं का जो आरोप है, जो अभिभावक भी उनके साथ थे, कि हिजाब हटाने के लिए दबाव दिया गया। नहीं, हिजाब हटाने के दबाव नहीं दिया गया था। केवल प्रश्नपत्र से उनका चेहरा मिलाने के लिए, उनका चेहरा देखने की बात महिला अध्यापकों के द्वारा किया गया। तो क्या उन्होंने हिजाब से चेहरा दिखाने से मना किया? मना कर दिया एकदम। किसी का पेपर था? कल समान हिंदी का पेपर था, हाई स्कूल हिंदी का। आपका परिचय सर? मैं देश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य
वर्तमान में केंद्र व्यवस्थापक नहीं, उनका पेरेंट्स का कहना है कि हमने वहाँ जो मौजूद थे प्रिंसिपल, आप बता रहे हैं कि उन्होंने हमने बाहर के कोई अध्यापकों से डिस्प्यूट की उन्होंने थी। बात किया था। जी जी, हाँ, बाहर के अध्यापकों उन्होंने बोला कि रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसके बाद भी डिनाई कर दिया, बोले बाहर आप लोग के चले अध्यापकों से जाइए। उन्होंने बात किया रहा होगा। जी, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई रुकिए, उन्होंने रुकने से इनका तो चले गए, हम बुलाए भी कि भेजे चपरासी, तो वो चले गए थे। काम छोड़ने वाला, ये सच्चाई है क्या इसमें? सच्चाई पूरी यही है कि इम्तहान से पहले एक साहब ने बताया कि वहाँ बाकायदा निकाब उतारा जाएगा और उस सब निकाब उतार करके सब देखा जाएगा। उसके बाद फिर लगाने की इजाज़त भी नहीं रहेगी, पूरा इम्तहान देना पड़ेगा। तुम्हारे घर पर्दा है, तुम अपने बच्चियों को मत भेजो। मैंने कहा कि मैं देखूंगा, ऐसे कैसे हर चीज़ हम लोग करते हैं, जितनी ज़रूरत सरकारी है, चाहे पेन बनाना हो, आधार में हो, अस्पताल में हो, जितने सरकारी चीज़ें, मजहबी चीज़ें सब फॉलो करते हैं हम लोग। तो हमने कहा हम भेजेंगे बच्चियों को, पहले 4 जाएंगी, उसके 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद सब जाएंगे। तो जब 4 बच्चियाँ हमारी गई तो उन लोगों ने कहा कि निकाब उतार दो। उन्होंने कहा ठीक है, अंदर जाके निकाब उतार देते। देख लिया, मिलान कर लिया, उसके बाद कहा निकाब छोड़ दो यहीं, और दुपट्टा भी सिर्फ सर पे नहीं बल्कि कंधे पर रख लो और मुंह मत ढाको, एकदम सीधा ऐसे खुले हुए इम्तहान हाल तक जाओ। तो हमारी बच्चियों ने एहतियात किया कि ये मुमकिन है, हम वापस आएंगे, हम जाते हैं। कहा नहीं, आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। कहे अगर ऐसे ही देना है तो हम नहीं जाएंगे। फिर हमारे बच्चियों ने इशारा किया हमारे भतीजे को कि अब वो ज़रा देखिए। वो गए, बात किया, वहाँ औरतें थी। कहा भाई आपने देख लिया, सब कुछ हो गया, सिर्फ दुपट्टा लगा करके हाल तक जाने में, अगर हाल में बैठ करके दुपट्टा मना होगा तो थोड़ा सा चेहरा खोल देंगे, कैमरे में रहेंगे सामने। उसके बावजूद उनका नहीं, सब कुछ आपको ऐसे ही बिला दुपट्टा बिला निकाब आपको जाना पड़ेगा।